तो सबसे पहले ये कि करंट अफेयर में दो चीज है, एक तो इवेंट है और दूसरा इशू है। इवेंट है कि केवल हमने डेट याद कर ली, और इशू है कि हम उसकी थोड़ी गहराई में चले गए और ये भी देख रहे कि उसका मुख्यालय कहाँ है, उसकी स्टैटिक पोर्शन को भी देख लेंगे, उसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्या पक्ष है। तो पढ़ने के दो तरीके हैं, केवल एक तो है कि वन लाइनर फोकस कर रहे हैं हम इवेंट पर, और दूसरा है कि हम उसके जो पहलू हैं, क्या भारतीय समाज पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्या भारतीय इकोनॉमिक्स पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें देखते रहेंगे। तो सबसे पहली अपना उसमें नोट डाउन कर सकते हैं कि भारतीय चीते भारत में लाए गए नामीबिया से चीते, कहां से लाए गए? नामीबिया से। और कब? 17 सितंबर 2022 को। कहां पे उनको रखा गया? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो यहाँ से आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान भी फेमस हो जाता है, तो उसके बारे में भी आपको देख लेना चाहिए कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है, कहाँ पर स्थित है, क्या उसकी लोकेशन है। और उसमें मोदी जी ने एक टाइगर का नामकरण भी किया, उसका नाम रखा आशा। तो इस तरह से एक छोटा सा फैक्ट यहाँ से ये भी निकलता है कि वहां जो 8 चीते छोड़े गए उसमें सबसे जो मोदी जी ने क्या नाम रखा उसका, चीते का आशा नाम रखा। और लास्ट इसमें हम स्टैटिक पोर्शन से फिर यहाँ से जोड़ देंगे कि राष्ट्रीय बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और एमपी जो है, एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, सबसे ज्यादा टाइगर एमपी के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह की अगली जो हमारी खबर है वो है FATF। FATF हमेशा न्यूज में बना रहता है क्योंकि हर 6 महीने में इसकी रिपोर्ट आती है। तो FATF का क्या काम है, FATF की क्या फुल फॉर्म है, FATF का मुख्यालय कहाँ है, ये सारे प्रश्न हमारे यहाँ से बन जाएंगे और इसमें से एक ना एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये क्या करती है, इसका काम क्या है? इसका काम है कि आतंकवादी विरोधी जो फंडिंग है उसको रोकना, और जो काला धन है उसको अवैध रूप से जो सफेद धन में बदल देते हैं उस पर रोकना। हाँ, तो उसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। और इसके लिए क्या है, हर 6 महीने में एक रिपोर्ट जारी करती है कुछ, इसमें 37 देश प्लस 2 संस्थाएं जुड़ी हुई है। तो उन सभी देशों की एक रिपोर्ट जारी करती है कि कौन ग्रे लिस्ट में आएगा, कौन ब्लैक लिस्ट में आएगा। अगर कोई देश इसकी ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो उस ब्लैक लिस्ट में आने के बाद उस देश के ऊपर काफी सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो हमें अब देखना है कि इसका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि FATF का मुख्यालय कहाँ है। FATF का जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस के अंदर है। पेरिस राजधानी है फ्रांस की। और फिर अगर कुछ ज्यादा डीपली रहेगा तो स्टेटमेंट ये बनेगा कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ से हमारा ये बनेगा। और इसकी स्थापना 1879 यानी 1989 में हुई। तो ये स्टेटमेंट ऐसे बन सकता है। जो UPSC और UPPCS के प्रश्न पूछने का जो नेचर है वो ये है कि एक क्वेश्चन देगा, ये बता देगा कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना 1889 में हुई, और फिर 2 स्टेटमेंट देगा और उसमें पूछेगा कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो फिर इसके बाद इसमें हमने ये देख लिया कि 37 देश है और भारत भी इसका सदस्य देश है। तो कई बार ये स्टेटमेंट बन जाता है कि भारत इसका सदस्य देश नहीं है, तो ये सही है या गलत है? तो भारत इसका सदस्य देश है। इसमें टोटल 39 कंट्री है, 37 कंट्री प्लस 2 ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपीय यूनियन और एक IGC। और फिर हम देखते हैं इसके बाद अगला नीति आयोग। नीति आयोग भी हमेशा न्यूज में बना रहता है क्योंकि कोई ना कोई जो रिपोर्ट है उसकी हमेशा अखबार में आई रहती है। तो नीति आयोग का जो स्थापना हुई वो 1 जनवरी 2015 को वो योजना आयोग के बाद हुई। और योजना आयोग प्लानिंग कमीशन, जस्ट जैसे भारत आजाद हुआ तो सबसे पहले योजना आयोग बनाया गया, क्योंकि हमें किसी भी चीज को प्रॉपर सफल बनाने के लिए कोई भी प्लान बनाना होता है। अपनी परीक्षा हो या कोई देश चलाने की बात हो या घर चलाने की बात हो, तो प्लान जब तक नहीं बनेगा सही से तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो प्लानिंग कमीशन बनाया गया। उसी का जब मोदी जी का टाइम पीरियड शुरू हुआ तो मोदी जी ने नीति आयोग का नाम योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया 1 जनवरी 2015 से। तो कई बार तो क्वेश्चन यहाँ से ये बना है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका उपाध्यक्ष कौन है और इसका CEO कौन है। तो अभी वर्तमान में पिछले 1-2 महीने पहले इसके CEO और उपाध्यक्ष बदले हैं, क्योंकि अध्यक्ष हमेशा इसके प्रधानमंत्री यानी कि पदेन प्रधानमंत्री जो भी होंगे होते हैं। तो इस समय अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी है। और दूसरे जो है इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो अभी बने हैं डॉक्टर सुमन बेरी, इसके उपाध्यक्ष बने हैं। और CEO बने हैं परमेश्वरन अय्यर। तो ये इसके यहाँ से 1 लाइनर क्वेश्चन भी होंगे और स्टेटमेंट बनाना होगा तो यहाँ से भी बन जाएगा। फिर और अगर स्टैटिक में इसके जाएगा प्रश्न बनाने के लिए तो वो पूछेगा कि इसका सबसे पहला कौन उपाध्यक्ष बना था। तो अरविंद पनगड़िया इसके सबसे पहले उपाध्यक्ष बने थे। लास्ट योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन रहे थे?
तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो थे वो इसके लास्ट वो रहे उपाध्यक्ष। तो ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। और सीईओ की फुल फॉर्म भी कई पेपरों में जो वन डे एग्जाम है उसमें आ जाती है कि सीईओ की फुल फॉर्म क्या है। सीईओ बहुत बार सुनते हैं, जो फोकस होता है एग्जामिनर का वो इसी बात पर होता है कि जो व्यवहारिक ज्ञान है बच्चे का, सामान्य ज्ञान को नाम रखा गया हमारे टॉपिक का, कि व्यवहारिक जो ज्ञान है जो रोज यूज हो रहे हैं शब्द, उसकी फुल फॉर्म से, उन शब्दों से बच्चे वाकिफ भी हैं या नहीं। कभी यूपीआई की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कभी सीईओ की पूछ लेते हैं। तो सीईओ की फुल फॉर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रख के चलनी है। किसी भी बारीक से बारीक चीज को जब हम ध्यान से देख लेंगे, इंपोर्टेंस देंगे, तो वो हमें काफी लंबे समय तक याद रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे करंट अफेयर की, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा WHO लगातार पिछले जब से कोविड चल रहा है उससे भी पहले से लगातार न्यूज में बना हुआ रहता, और उसका कौन कहाँ मुख्यालय है, उसका कौन सीट है, ये हमारे प्रश्न बन जाते हैं। और WHO का क्या काम है ये भी हमें देखना है। WHO का ये है काम कि जितने भी वैश्विक देश हैं, लगभग 194 जो सदस्य देश हैं उसके, उन सभी का ये देखना कि बड़े स्तर पर कोई बीमारी जो आ रही है उसका कैसे जल्दी से जल्दी समाधान किया जा सकता है। तो उसकी टैग लाइन है कि बेटर हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, सभी का जो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है वो उसका कार्य है। और इसके सदस्य देश 194 हैं, और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई। 7 अप्रैल 1948 को की वजह से ही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम इसके महानिदेशक की बात करें तो टेड्रोस अधानम घिब्रेयेसस इसके महानिदेशक है। तो फिर इसके बाद हम आगे की क्लास लेंगे, और आज यहीं पर हम अपनी क्लास पूरी करते हैं। और इसी तरह की अन्य अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।